मैं एक शेर के साथ हमारे इस मदरसे के मौलाना, जिनके सब लोग मुंतज़िर है कि वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की। महकना महकाना तो काम है फूलों का, महकना महकाना तो काम है फूलों का, खुशबू मोहताज नहीं होती कदरदानों की। मैं इस शेर के साथ हमारे मदरसे के बानी व मबानी मौलाना अब्दुल माबूद साहब को दावत देता हूँ कि वो 26 जनवरी के उन्वान पर, हमारे इस प्रोग्राम के उन्वान पर जो कुछ कह सकते हैं वो हमारे लिए अल्फाज रहमत होंगे, वो हमारे लिए सीख ही होगी। मैं आपके सामने पेश करता हूँ मुफ्ती अब्दुल माबूद साहब को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम बाशिंदगाने वतन को यौम जमहूरिया की तकरीबात मुबारक हो। दोस्तों, कुछ मज़ीद कहने की ज़रूरत तो है नहीं। आपने हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर जमहूरिया तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये जो जमहूरिया है ये यौम आज़ादी की ही मरहून मिन्नत है। जब तक मुल्क आज़ाद नहीं होता तब तक कानून बनता नहीं, बनने के बाद ही ये जमहूरिया का निफाज हुआ 1950 में, 2.5-3 साल के बाद। दोस्तों, अपने बच्चों के प्रोग्राम, असातिज़ा के प्रोग्राम और हमारे 1-2 आने वाले मेहमानों का प्रोग्राम आपने सुना। बस मैं एक शेर कहूँगा और यौम जमहूरिया के स्टेज से 2 पैगाम दूंगा बस, कि इसका पैगाम क्या है। इकट्ठा कर लिए हथियार बहुत लड़ने वालों ने। पूरे आलमी पैमाने पर आज जो सूरत हाल है उस पर यह कहा है कि इकट्ठा कर लिए हथियार बहुत लड़ने वालों ने, जमा करते अगर ये फूल तो दुनिया महक उठती। जमा करते अगर ये फूल तो दुनिया महक उठती। दोस्तों, यौम जमहूरिया हमें ये पैगाम देता है, चूंकि जमहूरियत के निफाज के बाद इस मुल्क में जो कानून बना और बनने के बाद जो निफाज हुआ कि यहाँ जात पात मजहब की बुनियाद पर हुकूमत नहीं होगी। हर शहरी, हर देहाती, हर आदमी आज़ाद होगा और अपनी राय में आज़ादी रखेगा और जो चाहेगा अपनी बात को अपने मफाद के लिए पेश करेगा। यह हक है। लेकिन आज मीडिया ने ऐसे हालात बनाए दोस्तों कि अगर कोई सच बोलता है तो उसको खामोश कर दिया जाता है, और जो झूठ बोलता है, फिरका परस्ती फैलाता है, हिंदू मुस्लिम के लड़ाने की बात करता है, तो उसको एवार्ड दिया जाता है, उसको तमगा पेश किया जाता है। आज एक अजीब माहौल हो गया है। दोस्तों, अगर ये जमहूरिया, जो हमारा मुल्क जमहूरी है, डेमोक्रेसी है, अवाम का, जमहूरियत के माने ही होते हैं अवाम का इख्तिदार और अवाम की ताकत, ये तो रह नहीं गई है। अगर ये जमहूरियत को हमारे मुल्क में नाफिज किया जाता और जो इसका हक है अवाम में तकसीम किया जाता और वो इस पर अमल पैरा होते, तो आज हमारा मुल्क अमेरिका से कहीं आगे पहुंच जाता, कहीं आगे पहुंच जाता। लेकिन चूंकि यहां दबाया जाता है, हक को छुपाया जाता है, झूठ को फैलाया जाता है और झूठ बोलने वाले को आगे बढ़ाया जाता है, इसलिए दोस्तों आज हमारा मुल्क जो कभी
दुनिया में सबसे आगे इसकी डीजीपी थी, इसके रुपए की कीमत और कद्र दुनिया में सबसे आगे थी। मुगलिया दौरे हुकूमत में आज बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे जा रहा है। क्यों जा रहा है? यही सब वजहें हैं। हमारे मुल्क की बदनामियां हो रही है पूरी दुनिया में। यहां गाय के नाम पर मार देते हैं, एक जानवर के नाम पे इंसानों को मार दिया जाता है, सच बोलते हैं उसको जेल में डाल दिया जाता है। अब जमहूरियत को बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा हमें। जो भीमराव बाबा साहब अंबेडकर ने ये दस्तूर साजी की क़यादत की, जिसमें मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवहारवी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हसरत मोहानी और दीगर बिरादराने वतन के काफ़ी लोगों ने मिल करके आपसी मशवरे से एक कानून बनाया था, संविधान। और ये बनने के बाद लोगों में जो खौफ व हरास था वो खत्म हो गया कि अब हर फर्द बशर को अपने तौर पे आज़ादी के साथ जीने का हक मिल गया है। हर आदमी अपनी बात कर सकता है। हर आदमी कहीं भी रहे, देहात में रहे, शहर में रहे, मुल्क के किसी गोशे में रहे, तो उसको प्रोटेस्ट दिया जाएगा, उसकी देखभाल की जाएगी, उसके जान की हिफाजत की जाएगी। अगर उस पर कोई हमला आवर होता है तो उसको सजा दिया जाएगा। लेकिन आज जमहूरियत का शिराजा बिखरता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल बिखरता हुआ नजर आ रहा है। अब हमें यह पैगाम देना होगा कि जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी थी, सर कटाया था, फांसी के फंदों पे झूले थे, आज उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए हम अपनी जमहूरियत को बचाने के लिए अवाम को ये पैगाम देंगे कि हम संविधान को पढ़ें, संविधान को देखें, उसके आर्टिकल्स को पढ़ें, दफात को पढ़ें कि ये दफात क्या है। सबको अपने तौर पर जीने का हक है, अपने तौर पर खाने पहनने पीने का हक है, अपने तौर पर मजहब का प्रचार प्रसार का हक है। सब कुछ हक दिया है इस हमारे संविधान ने। लेकिन आज ये नहीं होता है, इसके खिलाफ हो रहा है। लोग परेशान हैं कि हमारे आबा व अजदाद ने जो ख्वाब देखा था आज वो तो नजर नहीं आ रहा है। और ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये जंग आजादी हमने इसी दिन के लिए लड़ी थी कि आज हमें बोलने का हक भी हमसे छीन लिया जाए और हमारी तहफ्फुज़ और हमारी बका के सामान भी न फराहम किए जाएं। इसके लिए जंग आज़ादी तो नहीं लड़ी गई थी। इसलिए दोस्तों, तमाम बिरादराने वतन ये सोचें और बाशिंदगाने वतन ये ख्याल रखें कि हमें अपने देश को बचाना है और फिरका परस्ती से बचाना है और भाईचारगी, उखुवत और मुसावात का हमें पैगाम दे करके और गंगा जमुनी तहजीब के साथ इस मुल्क में रहना है और अपने हुकूक के साथ रहना है जो हमें संविधान ने हमें हक दिया है। हमें उसके साथ रहना है, मजबूती से रहना है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की भाईचारगी के साथ इस मुल्क को हमें आगे ले जाना है। और जब तक ये चीज नहीं होगी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। इसलिए हम आए और इस बात का हम पैगाम दें लोगों को और अपने दिल में इस बात को बिठाएं कि हमें जमहूरियत की बका के लिए लड़ना भी है और अपने हुकूक को बचाना भी है और लोगों को समझाना भी है और संविधान को पढ़ करके लोगों में ये पैगाम देना है कि हमें जो हमारे हुकूक हैं हमें उस तरह से इस मुल्क में जीना है और अपने हुकूक को लेना है। अगर हक मिलेगा नहीं तो छीन कर लेना है। इसलिए दोस्तों,
यौम जमहूरिया का पैगाम हमारे हिंदुस्तान की ये तारीख में ये 2 दिन बड़े अहमियत के हामिल होते हैं। एक 15 अगस्त 1947 का दिन और एक 26 जनवरी 1950 का दिन, जिसके लिए हम आज यहाँ जमा हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं और यौम जमहूरिया को अपने अंदर परवान चढ़ाने के लिए और पूरे देशवासियों को इसका पैगाम देने के लिए जमा हुए हैं कि हम अपने मुल्क को बचाएंगे फिरका परस्ती से भी। और जो है आज तो वो लोग देशभक्त बन रहे हैं, राष्ट्रवाद बन रहे हैं, जिनका इस देश की आजादी में कोई हिस्सा भी नहीं है। तारीख पढ़िए आप, तारीख पढ़ते नहीं। और जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, चाहे वो दलितों में से हो, अकलियतों में से हो, मुसलमानों में से हो, हिंदुओं में से हो, सिखों में से हो, सबने कुर्बानियां दी हैं, लेकिन आज उनको देशद्रोही का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। इसलिए दोस्तों, इसी को समझना होगा और इसी के पैगाम को आगे बढ़ाना होगा कि हम अपने हुकूक को पहचानें, अपने बच्चों को बतलाएं, देशवासियों को बतलाएं, गांव-गांव बतलाएं, हर शहर में बतलाएं कि यौम जमहूरिया है क्या, यौम जमहूरिया है क्या। अवाम का इख्तिदार, अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए ये जो आप वोट देते हो, आज बड़ा मसला है। आदमी जब वोट लेकर के जीतता है आज इस मुल्क में, और जब हलफ लेता है तो संविधान पर हलफ लेता है, और जीतने के बाद संविधान की कॉपी जलाता है, संविधान को नहीं मानता है और एक नए कानून को लागू करने की बात करता है। तो दोस्तों, हमें किसी नए कानून की जरूरत नहीं है। ये कानून जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सदारत में बनाया गया था, जिसमें काफी लोग हिस्सेदार थे, शरीक थे, उसके रुकने रकीन थे, उन लोगों ने बहुत सोच विचार करके इस संविधान को बनाया है और एक खूबसूरत कानून हमें दिया है। हमें उसी की पासदारी करना है और इसी संविधान को बचाने के लिए हमें चाहे दोबारा लड़ाई लड़नी पड़े, अंग्रेजों की तरह, तो भी हमें लड़ना होगा और अपने देश के कानून को बचाना होगा। आज का यही पैगाम है। यौम जमहूरिया मुबारक हो। और सारे आने वाले मेहमानों का हम शुक्रगुजार हैं कि आपने वक्त दिया, बच्चों के प्रोग्राम सुने, मेहमानों की बातों को सुना और यहाँ की हाजिरी आपने दी। बहुत बहुत मुबारकबाद के आप मुस्तहिक हैं। यौम जमहूरिया, यौम आज़ादी, ये दोनों हमारे मुल्क की अजीम यादगार हैं। अल्लाह इसे सलामत और इसे मुबारक रखे।